दूसरा प्रश्न है, इसमें जो कथन है उसको पढ़ते हैं। कथन में दिया गया है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। तो भाई कथन में कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ गई, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे हमारा जीवन जो है धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है। अब देखिए इसकी जो पूर्ण अवधारणा है इसमें क्या दिया गया है। पहली पूर्ण अवधारणा है जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। तो भाई ये तो सही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा जीवन की जो गुणवत्ता है वो नीचे की ओर आ जाएगी, इसलिए दोनों परस्पर संबंधित हैं। पहली पूर्ण अवधारणा एकदम मजबूत दिख रही है कि भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वो कम होती चली जाएगी। अब सोचिए कि जैसे आपके गांव में एक स्कूल है और उस स्कूल की क्षमता है 10 बच्चों को पढ़ाना, यानी कि 10 ही बच्चे उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, और 5 साल के बाद आपके गांव में कम से कम 50 बच्चे हो जाते हैं। 5 साल के अंदर आपके गांव की जनसंख्या 50 बढ़ जाती है, यानी कि बच्चों की संख्या 50 हो जाती है, और विद्यालय में केवल 10 ही बच्चे बैठ सकते हैं। तो अब सोचिए कि 40 बच्चे कहाँ बैठेंगे, यानी कि 40 बच्चों का जो जीवन होगा उस जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी, यानी कि वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। जब पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या वृद्धि है, इसके कारण जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ये पहली पूर्ण अवधारणा एकदम एग्जैक्ट दिख रही है। आपको मैंने उदाहरण भी बताया है कि भाई जहाँ 10 बच्चे बैठते थे वहां 50 आ गए हैं, तो भाई 40 नहीं बैठ पाएंगे, तो 40 लोगों का जो जीवन होगा वो खराब हो जाएगा। यानी कि जीवन की गुणवत्ता जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो भाई पहली पूर्ण अवधारणा एकदम सही है। अब देखिए दूसरी पूर्ण अवधारणा क्या है। दूसरी वाली दिया गया है कि जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। अब लीजिए भाई, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि होने से जीवन की गुणवत्ता से कोई लेना देना ही नहीं है। अब बताइए, जनसंख्या बढ़ रही है और हमारा जीवन ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो दूसरी पूर्ण अवधारणा एकदम सरासर गलत बोल रही है यार। जनसंख्या बढ़ेगी तो भाई जीवन की गुणवत्ता भी कमी आएगी, इसमें कह रहा है कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अब सोचिए कि जो दूसरी पूर्ण अवधारणा है एकदम सरासर गलत दिख रही है, तो इसलिए जो दूसरी पूर्ण अवधारणा है ये गलत है। तो ऑप्शन में कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल एक, ऑप्शन नंबर ए केवल एक होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें कथन आप देख लीजिए, दिया गया है कथन में कि वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई सिगरेट का जो डिब्बा होता है उसके ऊपर ही लिख दिया जाता है वैधानिक चेतावनी में कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब देखते होंगे सिगरेट का डिब्बा, नहीं देखे हैं तो कहीं सिगरेट का डिब्बा गिरा मिल जाए तो उसको आप लीजिए और उसमें देखिए, उसमें वैधानिक चेतावनी लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब जो पूर्ण अवधारणा है इसमें देखिए क्या कह रहा है। पहली पूर्ण अवधारणा है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो भाई सिगरेट नहीं पिएंगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। अब सोचिए कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं क्या उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हुई? सभी लोग, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिगरेट नहीं पीते हैं फिर भी उनका स्वास्थ्य हरदम नीचे ही रहता है, यानी कि उनका स्वास्थ्य सदैव खराब ही रहता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सिगरेट नहीं पीते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए जो पहली पूर्ण अवधारणा है ये पूरी तरह से कथन का समर्थन नहीं करती हुई दिख रही है। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे में दिया गया है वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। अब लीजिए, अब कह रहा है कि भाई वास्तव में ऐसी चेतावनी की कोई जरूरत ही नहीं है। भाई क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिगरेट जो पिएंगे उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा, इसलिए जो चेतावनी है ये जरूरी है। तो इसमें कह रहे हैं वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। भाई ये भी कोई पूरी तरह से कथन का समर्थन करता नहीं दिख रहा है।
इसमें हानिकारक कह रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि चेतावनी की कोई जरूरत ही नहीं है, हानिकारक की कोई बात ही नहीं कर रहा है ये। तो इसलिए जो दूसरी पूर्ण अवधारणा है ये भी गलत है आपकी, यानी कि दोनों पूर्ण अवधारणाएं कथन का समर्थन नहीं करती हुई दिख रही हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों पूर्ण अवधारणाएं कथन का समर्थन नहीं कर रही है। तो चलिए इसी तरह से एक अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कथन दिया गया है, बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जा सकती है। तो भाई कह रहा है कथन में कि बेंगलोर से दिल्ली तक की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र यानी कि जल्दी तय की जा सकती है। बेंगलोर से आपको दिल्ली आना है तो आप हवाई जहाज से आएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ये कथन कह रहा है। अब देखिए तर्क क्या बोला गया है कि बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं। तो भाई कह रहा है कि बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं, है ना। तो ये तो भाई एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, क्योंकि बेंगलोर और दिल्ली हवाई जहाज से नहीं, बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से नहीं जुड़े हुए होते तो कथन में बोला ही नहीं जाता कि बेंगलोर से दिल्ली हवाई जहाज से जाने में आसानी होती। इसलिए जो आपका पहला पूर्ण अवधारणा है ये सही दिख रही है, यानी कि जो पहली पूर्ण अवधारणा है ये आपकी सही है, बेंगलोर से दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं। जब जुड़ा नहीं होता तो कथन ही नहीं कहा जाता, जुड़ा हुआ है इसलिए कथन आपको बोला गया है। दूसरा है आपका, बेंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। अब लीजिए इसमें कह रहा है दूसरे वाले में कि बेंगलोर से दिल्ली तक का परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, यानी कि हवाई जहाज के अलावा और किसी के द्वारा हम नहीं जा सकते, केवल जाएंगे तो हवाई जहाज से ही जाएंगे और नहीं तो किसी से नहीं जा सकते। क्या ऐसा है भाई? बेंगलोर से दिल्ली आने के लिए हम केवल हवाई जहाज का ही उपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, हम चाहे बाइक से भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हम हवाई जहाज के अलावा अन्य किसी साधन से भी बेंगलोर से दिल्ली आ सकते हैं। इसलिए जो दूसरी पूर्ण अवधारणा है ये आपकी एकदम सरासर गलत है। इसमें जो दूसरी पूर्ण अवधारणा है ये आपकी एकदम सरासर गलत है, यानी कि अन्य परिवहन का साधन उपलब्ध नहीं है। भाई उपलब्ध है हमारे पास, चाहे ट्रेन से आए, चाहे गाड़ी से आए, चाहे मोटरसाइकिल से आए, चाहे जिससे आए, अन्य साधन से आ सकते हैं। इसलिए जो दूसरा पूर्ण अवधारणा है ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल एक पूर्ण अवधारणा ही सही है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, पूर्ण अवधारणा का नया प्रश्न। इसमें एक कथन है, देख लीजिए। कथन में कहा गया है, आजकल महिलाएं बहुत अधिक भाग दौड़ की जिंदगी बिता रही हैं जिसके कारण अति तनाव हो जाता है। कथन समझ में आया? तो कथन में है कि आजकल की जो महिलाएं हैं बहुत अधिक भाग दौड़ करती हैं और इसी भाग दौड़ के कारण महिलाएं अत्यधिक तनावपूर्ण हो जा रही हैं, ये कथन है। अब इसका हम देखेंगे पूर्ण अवधारणा। तो पहली पूर्ण अवधारणा है, महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता। अब लीजिए उसमें कह रहा है कि अधिक भाग दौड़ के कारण अत्यधिक तनाव हो जाता है। अब पूर्ण अवधारणा कह रहा है कि उनको अखबारें पढ़ने की, अधिक अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता। इसमें अखबार पढ़ने का बोल रहा है, समय नहीं मिलता। कथन में कहीं अखबार का वर्णन किया ही नहीं गया है और पूर्ण अवधारणा में अखबार आ गया, यानी कि नया क्लू जोड़ दिया इसमें कि अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता, जो कि एकदम गलत है। कथन में कहीं पर भी अखबार का जिक्र नहीं किया गया है। तो पूर्ण अवधारणा में जो आपका अखबार आ गया, इसी के कारण आपका जो पहली पूर्ण अवधारणा है वो गलत है, अखबार का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी पूर्ण अवधारणा है, आजकल अधिकतर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेती हैं। अब लीजिए इसमें आ गया कि जो आजकल की महिलाएं हैं वो मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लेती हैं। तो भैया कथन में कहीं पर भी परामर्श लेने की बात बोली गई है? कथन में कहीं परामर्श की बात नहीं है, और ये लेके आया है कि परामर्श लेती हैं, ये भी नया क्लू जोड़ दिया। इसलिए ना तो पहला वाला पूर्ण अवधारणा सही है, ना तो दूसरा वाला सही है, एक भी नहीं सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि कोई भी पूर्ण अवधारणा जो है वो कथन के अनुरूप है ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल सा है, आप देख रहे हैं ना कि कैसे हम एकदम सिंपल वे से आपको बता रहे हैं। यही तरीका आप अपनाइएगा, जब भी परीक्षा देने जाइए
तो सिंपल वे अपनाइएगा कि आपको शांत दिमाग रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है और ध्यान पूर्वक जो आपका कथन है, पहले कथन पढ़ना है। कथन पढ़ने के बाद आपकी जो पूर्ण अवधारणा है, उस पूर्ण अवधारणा पर विचार कीजिए कि क्या ये पूर्ण अवधारणा सही है कि गलत है। जो सही पूर्ण अवधारणा होगी, जो कथन का समर्थन करती हुई दिखेगी, वही सही पूर्ण अवधारणा है, और जो आपका समर्थन करता हुआ नहीं दिखेगा वो गलत है। तो इसी तरह से आप नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आए। तेजी में चलने से क्या होगा कि भाई तेजी में पढ़ते तो चले जाएंगे, आपको एक बार समझ में आएगा, दोबारा फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा के लिए जो याद बना रहे उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लाइक ही नहीं करते हैं, क्योंकि चलो ठीक है बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत लूज है, इतना लूज पढ़ाने से कोई तेज नहीं होगा। तो भाई आपको समझ में आना चाहिए, तेज और धीम से कोई मतलब नहीं। आपको समझ आना चाहिए कि जो हमको बताया गया वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा भाई।